इधर नतीजे आने के बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देर शाम अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे। वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले और औपचारिक तौर पर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोनों ने कुछ देर बैठकर बातचीत भी की। इसके बाद वो वहां से निकल गए। राजस्थान में बीजेपी की जीत के पीछे सिर्फ इतनी वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसने राजस्थान में चुनावी हवा का रुख पूरी तरह बदल कर रख दिया। बीजेपी की जीत में कन्हैया लाल के साथ साथ जाट और गुर्जर फैक्टर अहम है। इसके अलावा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी गहलोत सरकार पर भारी पड़ा, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और अब वो सूबे में सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था। लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की वो आज सही साबित हुई। अशोक गहलोत की गद्दी छिन गई और जनादेश बीजेपी को मिला। यह चुनाव बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ लड़ा और चुन चुनकर ऐसे मुद्दे उठाए जो कांग्रेस के लिए कांटे का काम करते चले गए। बीजेपी का जादू ऐसा चला कि वो 5 के 5 रीजन में छा गई। धुंधार, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ और शेखावटी, हर जगह उसका परचम लहरा रहा है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। जहां तक फैक्टर की बात है तो ऐसे कई मुद्दे रहे जिसने आसपास की सीटों पर भी असर छोड़ा। इनमें कन्हैया लाल का मुद्दा एक है, जिसकी हत्या उदयपुर में हुई थी। बीजेपी ने इसे प्रचार में जमकर उछाला। कन्हैया लाल मुद्दे का असर उदयपुर इलाके की 29 सीटों पर हुआ और बीजेपी यहां की ज्यादातर सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। पूरी तरह से मोदी जी की लहर आंधी रही। भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव एफर्ट, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीता। इसके अलावा जाट और एसटी के प्रभाव वाले इलाकों में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। राज्य में ऐसी 72 सीटें हैं जहां जाट समुदाय का प्रभाव है। 2018 में यहां बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई, लेकिन इस बार उसे यहां बड़ा फायदा हुआ। इसी तरह राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की असर वाली 25 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 9 पर जीती थी, लेकिन इस बार वो यहां भी बाजी मारने में कामयाब रही।